जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार एसएससी इंटर लेवल का सेट नंबर 9 लेंगे, जो रुक्मणी प्रकाशन का है वॉल्यूम 1। ये आपका प्रैक्टिस सेट है जो आपको नया मार्केट आया है 24 सेट। इसके पहले हम क्वेश्चन बैंक ले रहे थे जो आपका 2011 से लेकर 22 तक जितना भी पीएसएससी क्वेश्चन पूछा गया है, और उसको कंप्लीट आपका वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर, जाके नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट है जो हम सेट नंबर 9 ले रहे हैं। इससे पहले 8 तक कंप्लीट है, उसे भी देख लीजिएगा। इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो सेट नंबर 9 क्या चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आज फर्स्ट का क्वेश्चन है सेट नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 72 के 1, अनुच्छेद 79 के 1, अनुच्छेद 74 के 1, अनुच्छेद 73 के 1। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 के 1 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए निर्वहन करेगी। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी 74 का फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम न लगाना किस अधिकार का प्रतिबंध से प्रति संरक्षण है? शोषण के विरुद्ध, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश की प्रभावित है? अमेरिका का, रूस का, जापान का, ब्रिटेन का। तो लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह अमेरिका देश से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। सर विश्वेश्वरैया योजना 1934 में औद्योगिकरण पर तथा राष्ट्रीय आयोग को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था, और भारतीय योजना की पहली रूपरेखा सर विश्वेश्वरैया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कहता पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन सी संस्था करता है? केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो ये जो होगा पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए अनुदान का प्रावधान राज्य वित्त आयोग करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो ये जो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था और नए चुनाव जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता है कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई। तो ये आपका छठे ये होगा, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति का माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है राज्यसभा की सभापति होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 में, 1991 में, 1993 में, 1995 में। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कहता आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, प्रति व्यक्ति
निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। तो कहता है इसमें होगा आपका नंबर कि ये जो होगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी, जोड़खा, अंग्रेजी, बांग्ला। तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा आपका बांग्ला है, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य जो है महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका होगा 13। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है लौह युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, नवपाषाण सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये आपको होगा आपका हड़प्पा संस्कृति के अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता भारत का प्राचीन सभ्यता है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता भारत के प्रथम शहरी सभ्यता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? कुशीनगर, अमरावती, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र अमरावती है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। तो महरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आरण्यक के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए, उपनिषदों के लिए, वेदों के लिए। तो ये आपको वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, 15 सितंबर को, 12 सितंबर को, 10 सितंबर को। तो प्रतिवर्ष आपको 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। 18 कथन निम्न में कौन सा कथन सही है? कॉफी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है, कॉफी बहुत चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। सभी कथन असत्य है। तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, यह कथन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? 5 माह, 3 माह, 7 माह, 12 माह। तो गन्ना की फसल जो होता है 12 माह में तैयार होती है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की नहीं है? गेहूं, जौ, सरसों, मक्का। तो जो आपको मक्का है रबी की फसल नहीं है, मक्का जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? जयचंद, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, सिद्धार्थ जयसिंह। तो ये जो होगा भारत का अंतिम महान राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय था, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग स्थापना की थी? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलमत, इब्राहिम लोदी। तो यह फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए अलग विभाग स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। सहायक संधि के को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? मैसूर, अवध का नवाब, निजाम हैदराबाद का या पेशवा। तो ये होगा मैसूर राज्य के सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, मैसूर राज्य के, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया?
साइमन कमीशन का आगमन, रॉलेट एक्ट, क्रिप्स मिशन का आगमन, चौरी चौरा हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? कंगना रनावत को, सुषमा स्वराज को, कल्पना चावला, लता मंगेशकर। तो भारतीय महिला कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। और कल्पना चावला भारतीय महिला जो अंतरिक्ष यात्रा की। कल्पना चावला कोलंबिया यान की दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चलते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि चंद्रयान तृतीय की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। 14 जुलाई 2023 को, 22 जुलाई 2023 को, 23 अगस्त 2023 को या 14 अगस्त 2023 को। तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा देश बन गया। ऑप्शन नंबर जो हैगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। इससे पूरे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला देश है रूस है, अमेरिका और चीन है। और सॉफ्ट लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया, याद रखिएगा। और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को 2:35 में PM पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि 14 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, प्रोफेसर जयंत विष्णु तालिकर, प्रोफेसर जोयिता गुप्ता, डॉक्टर MN नंद कुमार। तो ये जो आपका होगा 27 का डॉक्टर ओम नारायण भार्गव है। ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025, 2030, 2023, 2047। तो भारत सरकार ने वर्ष 2023 तक देश के कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। तो ये जो आपका थॉमस कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस बिग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? समीर कामत, रवि सिन्हा, कुलदीप सिंह या तमन कुमार डेका। तो ये जो आपका जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग का प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31। कहता है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है? दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, पश्चिम यूरोप, लैटिन अमेरिका। तो ये जो आपका विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश दक्षिण पूर्वी एशिया होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, शिमला, देहरादून, श्रीनगर। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जे क्वेश्चन कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? ध्रुवीय पवन, भूमि क्षेपी पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन। तो जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे भूमि क्षेपी पवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। भूमि क्षेपी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है 122 किलोमीटर, 104 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? गुलनार मिर्डल, अमर्त्य सेन, BS मिन्हास, डेविड रिकार्डो। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक BS मिन्हास है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में, वाशिंगटन DC में।
तो विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्विकास तथा विकास बैंक भी कहते हैं, जिसका वाशिंगटन में मुख्यालय है, वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित किया गया? नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, आयरलैंड। तो 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल मैच में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? जयपुर, दिल्ली, नागपुर, गांधीनगर। तो यह जो आपको हुआ था आपको जयपुर में। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 39। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण बाघुल, डॉक्टर एम.एन. हसन, डॉक्टर अश्मनी फर्नांडिस या शांतनु गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर जो आंसर होगा अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता होगा। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजयलक्ष्मी, कृतिका नादिस, हम्पी कोनेरू या पादिनी राउत। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था हिंदुत्व से, सिखों से, इस्लाम से, बौद्ध से। तो सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, उपयुक्त सभी होगा। तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश के विशेषता प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर तथा उच्च निरक्षरता होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा यानी सब होगा। ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बसंदा राष्ट्रीय उद्यान में है? असम में, गुजरात में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो बांसदा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, क्यूबा। तो नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य विठलनाथ, गुरु नानक, सूरदास, कृष्णदास। तो अष्टछाप की स्थापना आचार्य विठलनाथ द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? 1911 ईस्वी, 2000 में, 1912 में, 2007 में, 1936 में, 2000 में, 1936 में, 2001 में। तो बिहार से उड़ीसा और झारखंड जो हुआ था, अगर बिहार से उड़ीसा कहा जाए तो 1936 में हुआ था, और झारखंड जो अलग हुआ था बिहार से 2000 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 10 अप्रैल 1858 को, 17 जून 1858 को, 26 अप्रैल 1858 को, 20 जून 1858 को। तो 26 अप्रैल 1858 को बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था गया, पटना, आरा, छपरा। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपका पटना था। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? मीराबाई, कालिदास, त्यागराज, अन्नामय। तो आपका त्यागराज कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, त्यागराज। ऑप्शन नंबर ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बेगूसराय, शिवहर, गोपालगंज, रोहतास। तो बिहार राज्य के शिवहर जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वही होगा।
अगर अगर कहा जाए कि 2011 की जनगणना अनुसार बिहार के शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व तो 1880 है। यहाँ 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। फिर अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहा जाए तो कैमूर होगा। कैमूर याद रखिएगा, कैमूर होगा, कैमूर होगा सबसे कम। अधिक में शिवहर जो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसका आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो यदि चंद्रमा बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। अगर क्यों नहीं सुनाया जाए तो क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए हम वहाँ की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। ये भी थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की कठोरता किसके कारण होती है? CaOH3, CaHCO3O2, CH3 या फिर MgOH2 या NaOH। तो जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता आपको CaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने की फैसला किया है? चक्रव्यूह, माया, स्वाति या हेरॉन? तो ये जो आपको होगा भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर माया नामक नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने की फैसला किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक गैस है, मिश्रण है, यौगिक है, विलयन है। तो पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु जो है एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 55। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है बेरी, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है डायबिटीज होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो ये 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर H2O यानी जल का घनत्व अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। अगर डिग्री सेल्सियस में कहा जाए तो 4 डिग्री सी जल पर घनत्व का अधिकतम होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन स्तनधारी नहीं है? डॉल्फिन, बाघ, मानव, मगरमच्छ। तो अब मगरमच्छ आपका स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसके तरंगदैर्घ्य अधिकतम होते हैं? एक्स किरणों का, वाई किरणों का, परावैंगनिक किरणों का, अवरक्त किरणों का? तो अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। आसुर गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन या एसिटोफिनोन या वेंजाफिनोन या ब्रोमो एसिटोफिनोन? तो आंसू गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, आकार में घटकर आधा रह जाएगा, उसकी चमक कम हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये जो होगा उसकी चमक कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 61 में कहता है मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, पुतली परितंत्रिका को नियंत्रित करती है, श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत संप्रेषित करती है, रेटिना के परिधि में शंकु की अपेक्षा तलाका कोशिकाएं कम होती है। तो यह होगा मानव नेत्र के संबंध में नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा? तो बेकिंग सोडा का घोल चाइना
चाइना रोज सांकेतिक के साथ हरा रंग देता है, हरा रंग। ये ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, डी। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? घुलित O2 के अधिकता से, TDS की अधिकता से, या क्लोराइड की अधिकता से, मिथोमोग्लोबिन के कारण। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथोमोग्लोबिन के कारण होता। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण की सहायता मिलती है। मानव शरीर में खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्राओं में होती है। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, ये कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर हमको गलत कह रहा था, तो गलत है आपका, यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग होता है, याद रखिएगा। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, समाप्त हो जाता है, अप्रवाहित रहता है। तो साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव घट जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो P की ऑक्सीकरण संख्या इसको निकालना पड़ेगा, ऐसे 5 होगा, हम बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 67 में आपका मैथ है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। एक ट्रांसफार्मर मुक्ता बदलता धारा को, वोल्टेज को, आवृत्ति को, पावर को। तो एक ट्रांसफार्मर मुक्ता वोल्टेज को बदलता, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोब्यूटेन का, आइसोप्रीन का, प्रोपेन का, आइसोप्रोपेन का। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है? मृदु तक, या दारू, या वाहनिकाय चालनी नलिका। तो ये जो आपका होगा मृदु तक होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को कहते हैं? असेंबलर, कंपाइलर, लीडर, इंटरप्रेटर। तो ये जो होगा उच्च भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को कंपाइलर कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है, यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखे तो यह कैसा दिखाई देता है? लाल, काला, सफेद, हरा। तो यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखे तो यह काला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 73। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था अपेक्षिकता के सिद्धांत का, व्यक्तिकरण की घटना का, ईथर परिकल्पना के पतन का, विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत का। तो ये आपका माइकलसन मोर्ले प्रयोग ईथर परिकल्पना के पतन का आधार बना था, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ईथर परिकल्पना के पतन का, ऑप्शन नंबर सी। एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है, दोनों दिशाओं में चालन करता है, बिल्कुल भी चालन नहीं करता, इसमें वोल्टेज प्रयुक्त करने की क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75। डीएनए प्यूरी क्षार है, एडेनिन व साइटोसिन, एडेनिन व गुआनिन, या साइटोसिन व थाइमिन, एडेनिन व थाइमिन। तो ये आपका आंसर होगा डीएनए में प्यूरिन क्षार एडेनिन व गुआनिन होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। आज का जीके और जीएस कंप्लीट होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।